लूनीज वर्ल्ड में आज मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उसका नाम है एलिटम। तो द स्टार्ट ऑफ मूवी। फिल्म के स्टार्ट में हमें ये बताया जाता है कि ये टाइम वर्ल्ड वॉर के 300 साल बाद का है। इससे मालूम होता है कि यहाँ पर पास्ट में 300 साल पहले एक वर्ल्ड वॉर हुई जिसने पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया था। एक स्पेसशिप दिखाई जाती है जिसमें अलग अलग कंट्रीज़ के लोग रहते हैं और उस स्पेसशिप के लोग अपने गार्बेज को ज़मीन पर फेंकते हैं। एक दिन एक डॉक्टर गार्बेज में एक रोबोट को दरियाफ्त करता है। ये कोई आम रोबोट नहीं था, बल्कि एक ऐसा रोबोट था जो इंसान और मशीन दोनों की तरह था। डॉक्टर उस रोबोट को उठाकर अपने घर ले जाता है और उसको फुल रिस्टोर करता है। इसका इस्तेमाल एक नई बॉडी बनाने के लिए किया जाता है। अगले दिन वो रोबोट जो एक फीमेल थी जाग उठती है और वो खुश होती है अपनी नई बॉडी को पाकर। फीमेल रोबोट डॉक्टर से पूछती है, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ कैसे आई और मैं कहाँ से आई हूँ। डॉक्टर को उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, तो वो उसे कुछ नहीं बताता। लेकिन डॉक्टर सिर्फ ये कहता है, जब मैंने तुम्हें पाया तो तुम्हारी आधी बॉडी ख़राब थी लेकिन तुम्हारा ब्रेन बिल्कुल ठीक था। उसके बाद मैंने तुम्हारी बॉडी को रिस्टोर किया। इससे ये मालूम होता है कि एक इंसानी बॉडी से रोबोट को जोड़ा गया है। डॉक्टर फिर उसको अपनी दुनिया दिखाता है। वो फीमेल रोबोट इस शहर को देखकर बहुत खुश होती है। उसको स्पेसशिप की एक झलक भी नज़र आती है, तो वो डॉक्टर से पूछती है, ये क्या है, क्या ये असल दुनिया है। डॉक्टर उसको कहता है कि ये आखिरी शहर बचा है वर्ल्ड वॉर के बाद और इसका नाम है स्काई सिटी। स्काई सिटी एक ऐसा शहर है जहाँ सब जाना चाहते हैं, जहाँ ज़िंदगी बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ अमीर लोग रहते हैं और हमारे शहर में गरीब लोग। और आज से तुम्हारा नाम एलिटा है। एलिटा अपना नाम सुनकर बहुत खुश होती है। डॉक्टर एलिटा को बताता है कि हमारे शहर के सारे लोग स्काई सिटी के लिए काम करते हैं क्योंकि स्काई सिटी में बहुत सारे ऑफिस और फैक्ट्रीज़ हैं। इसके बाद एलिटा एक लड़के से मिलती है जिसका नाम ह्यूगो है। ह्यूगो एलिटा की बॉडी को देखकर उसकी बहुत तारीफ़ करता है क्योंकि उसकी बॉडी रोबोटिक और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एलिटा और ह्यूगो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी रात शहर में एक लड़की का कत्ल हो जाता है। हकीकत में शहर में एक ऐसा सीरियल किलर होता है जो लड़कियों को पकड़कर उनका कत्ल कर देता है। बाद में वो उनकी बॉडी के पीसेस को सेल करता है। उसी रात एलिटा देखती है कि डॉक्टर कहीं से वापस घर जा रहे हैं। एलिटा देखती है कि डॉक्टर के हाथ खून से लाल हो रहे हैं। ये सब देखकर वो शक करती है कि डॉक्टर शहर में होने वाले मर्डर्स की कत्ल तो नहीं। अगले दिन डॉक्टर की एक्स वाइफ उससे मिलने आती है क्योंकि उनकी डाइवोर्स हो चुकी थी। यहाँ पे हमें सामने आता है कि एलिटा के साथ जोड़ा गया इंसानी जिस्म हकीकत में डॉक्टर की बेटी की बॉडी का था। उनकी बेटी अब नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने उसकी बॉडी को एलिटा को डोनेट किया। इसके बाद ह्यूगो एलिटा को खेल में शामिल होने का कहता है और ये खेल शहर में आम खेल था। एलिटा दूसरों को अपने खेल खेलते वक्त काफ़ी मुतासर करती है। एलिटा ये खेल भी जीत जाती है। ह्यूगो एलिटा को अपना फेवरेट जगह पर लेकर जाता है। ये एक बिल्डिंग की छत है जहाँ से पूरा शहर नज़र आता है और स्काई सिटी भी यहाँ से नज़दीक दिख रहा है। यहाँ एक बड़ा पाइप भी होता है। ह्यूगो बताता है कि सब चीज़ें स्काई सिटी से ज़मीन पर इसी पाइप के ज़रिए आती हैं। मैं स्काई सिटी जाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, याद रखना मैं वहाँ पर ज़रूर पहुँचूँगा। एलिटा पूछती है, स्काई सिटी दिखता कैसा है। ह्यूगो उससे कहता है कि हकीकत में डॉक्टर ने तुम्हें वहीं से दरियाफ्त किया था और वो कचरा स्काई सिटी का था। इससे ये पता लगता है कि आप स्काई सिटी से आई हैं। लेकिन एलिटा को उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम क्योंकि उसकी याददाश्त जा चुकी है। अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर निकलता है और एलिटा उसका पीछा करती है। एलिटा को अब ऐसा लगने लगा है कि डॉक्टर किलर नहीं है, लेकिन वो एक हंटर वॉरियर है। हंटर वॉरियर वो होते हैं जो वॉर्स को ख़त्म करते हैं, फिर वो लाशों को बाद में फैक्ट्री ले जाते हैं और इसके बदले में उन्हें बहुत बड़ी रकम मिलती है। यहाँ एलिटा डॉक्टर के इसी चेहरे को पहचानती है। इस वक्त एक सीरियल किलर वहाँ नज़दीक आता है। ये वही किलर है जो लड़की को कत्ल कर रहा था। फिर एलिटा हिम्मत से उस किलर का मुकाबला करती है। वो उसे इतना मारती है कि वो भाग जाता है। एलिटा दूसरे किलर को मारती है। फिर डॉक्टर और एलिटा उस किलर की सर को लेकर फैक्ट्री चले जाते हैं जहाँ उन्हें उसके बदले में $10 मिलते हैं। बाद में डॉक्टर एलिटा को अपनी कहानी सुनाता है, कैसे उन्हें हंटर वॉरियर के तौर पर पहचाना गया और ये सब कैसे हुआ। डॉक्टर ने बताया, ये वाक़यात उन दिनों हुए थे जब मेरी बीवी और मेरी बेटी हम एक साथ रहते थे। एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया और वो रोबोट उनकी बेटी को घर में घुसकर ले गया और ख़ुद बनाए हुए रोबोट को अपने हाथों से तोड़ दिया। फिर डॉक्टर हंटर वॉरियर बन गए। फिर एक शख्स वेक्टर के नाम से सीन में आता है। असल में वेक्टर रेस गेम का हेड है। ये वेक्टर असल में गेम्स को अरेंज करता था। डॉक्टर की बीवी को भी वेक्टर के साथ देखा जाता है। यहाँ ये पता चलता है कि डॉक्टर की बीवी और वेक्टर अफेयर में है क्योंकि वेक्टर ने उससे एक वादा किया था कि वो उसे स्काई सिटी भेजेंगे। डॉक्टर की बीवी भी एक डॉक्टर है और वो भी वेक्टर की मुंतज़िर है। फिर वही रिपोर्ट दिखाया जाता है जो एलिटा ने बिगाड़ा था। वो रिपोर्ट वेक्टर के पास जाता है और कहता है, एलिटा मेरी बॉडी को बिगाड़ने की वजह है। वेक्टर रोबोट को बुरा कहता है और कहता है, छोटी सी लड़की के हाथों से हार कर वापस आए हो। रोबोट बताता है कि वो छोटी सी लड़की नहीं है बल्कि सबसे ताकतवर है। वेक्टर रोबोट से कहता है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम एलिटा को मुझे ला कर दो। फिर ह्यूगो एलिटा को रेस गेम दिखाने के लिए ले जाता है।
उसने एलिटा को बताया कि इस गेम को जीतने वाला स्काई सिटी भेजा जाता है। ये सुनकर एलिटा खुश हो जाती है। फिर ह्यूगो एलिटा को एक जहाज़ दिखाता है। उसने समझाया ये वो दुश्मनों का जहाज़ है जो 3 साल पहले आए थे। जब एलिटा उस जहाज़ को देखती है तो उसे वो बहुत पसंद आता है, तो एलिटा पानी में कूद कर उस जहाज़ की तरफ जाती है। एलिटा उस जहाज़ में एक अच्छी टेक्नोलॉजी वाली बॉडी से भी मिलती है। एलिटा डॉक्टर के पास उस बॉडी को लेकर जाती है। उसने डॉक्टर से कहा कि मेरी बॉडी को इसके साथ मिला दो, यानी कि इस बॉडी को मेरे साथ सेट कर दो। लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से मना कर देता है। उसने कहा ये बॉडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसमें वेपन्स भी हैं। अगर ये बॉडी तुमसे मिला दी गई तो तुम बहुत ख़तरनाक हो जाओगी कि तुम लोगों को कत्ल करोगी और दुनिया को तबाह कर दोगी। एलिटा इस इनकार पर गुस्सा हो जाती है। उसके बाद एलिटा फैक्ट्री चली जाती है। वहाँ पहुंचकर उसने फैसला किया कि वो भी अब हंटर वॉरियर बनेगी। वो ह्यूगो के साथ एक क्लब जाती है। शहर के तमाम हंटर्स वहाँ मौजूद थे और उसने सबको प्रोवोक किया कि हमें वेक्टर के रिबॉट को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ये वही किलर है जो पूरे शहर की ज़िंदगियाँ ले रहा है और दूसरों को भी मार रहा है। एक हंटर ने एलिटा को हंसाया। उसने कहा तुम्हारी साइज़ छोटी है, तुम कैसे किसी को मार सकती हो और तुम हंटर वॉरियर कैसे बन गई हो। ये सब सुनकर एलिटा उस हंटर को पीछे से धक्का देती है और वो पीछे गिर गया। इससे सब हंटर्स हैरान हो गए। इसी दौरान वेक्टर का रिवॉर्ड वहाँ आता है, जो साइज़ में अब और बड़ा हो गया है क्योंकि डॉक्टर की बीवी ने उसे अपग्रेड किया था। वो वहाँ पहुंचकर उस रोबोट एलिटा पर हमला करता है और एलिटा भी उस पर जवाब में हमला करती है और वो रोबोट अपनी जान बचाने के लिए एक टनल में चला जाता है। फिर एलिटा भी उस अंडरग्राउंड जगह पर जाती है जहाँ उसके पीछे भागे थे। दोनों के दरमियान एक टक्कर का मुकाबला होता है। आखिरी में वो रोबोट एलिटा को बर्बाद कर देता है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसी दौरान ह्यूगो और डॉक्टर वहाँ पहुँचते हैं। जब उन्होंने उस रोबोट का सामना किया तो उन्होंने उसे मारा और उसकी बॉडी को जला दिया। फिर वो रोबोट अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर एलिटा की ख़राब बॉडी को लेकर घर आता है। एलिटा की बॉडी पूरी तरह ख़राब हो चुकी है। किसी और ऑप्शन के बिना डॉक्टर उस बॉडी एलिटा के साथ ठीक कर देता है जो उन्होंने जहाज़ से दरियाफ्त की थी। अगली सुबह जब एलिटा जागती है तो अच्छा लगता है क्योंकि एक नई बॉडी मिली थी। वो बहुत ताकतवर और तैयार है और उस बॉडी से आग भी निकलती है। इस नई बॉडी को पाकर एलिटा खुश होती है। अगले दिन एलिटा ह्यूगो से मिलने जाती है अपनी बॉडी दिखाने के लिए। ह्यूगो उसकी बॉडी को बहुत लाइक करता है। यहाँ ह्यूगो एलिटा को बताता है कि मैं जल्दी स्काई सिटी जाना चाहता हूँ, लेकिन हर किसी को वहाँ जाने के लिए स्कोर चाहिए और ये स्कोर किसी को मारकर या रेस जीतकर मिल सकते हैं। ये सुनकर एलिटा अपना रोबोटिक दिल ह्यूगो को देती है और कहती है मेरा रोबोटिक दिल ले लो, इस तरह तुम्हें कुछ स्कोर मिलेंगे, फिर तुम स्काई सिटी जा सकते हो। और एलिटा का रोबोटिक दिल कोई आम दिल नहीं है, बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा ताकत है और वो रोबोटिक दिल इतना ताकतवर है कि पूरे शहर को उससे बिजली मिल सकती है। लेकिन ह्यूगो मना कर देता है एलिटा की रोबोटिक दिल लेने से। उसका कहना है कि मैं ऐसा नहीं चाहता, तुम इसे अपनी हिफाजत में रख लो क्योंकि मेरे लिए तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो। उसका कहना है तुम रेस गेम में हिस्सा लो क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम रेस जीत सकती हो। अगर तुम जीतो तो हम दोनों स्काई सिटी चले जाएंगे। ये सुनकर एलिटा फ़ौरन राज़ी हो जाती है और वो तैयार हो जाती है गेम में हिस्सा लेने के लिए। बाद में वेक्टर वहाँ पहुँचता है जो हंटर्स और किलर को एलिटा को ख़त्म करने के लिए किराए पर लाया था। वो सबको कहता है कि अगर तुम रेस में एलिटा को मार दो तो मैं तुम्हें 5 मिलियन स्कोर दूंगा जो स्काई सिटी जाने के लिए ज़रूरी है। फिर वो अड्डा आता है जो क्लब में एलिटा से मारा गया था और वो अपनी हार का बदला लेना चाहता है एलिटा से। अब वो ह्यूगो से बदला लेने जा रहा है। किसी इंसान को मार कर ह्यूगो पर इल्ज़ाम लगाता है। अब ह्यूगो एक आरोपी बन गया है। इस नतीजे पर वो क्रिमिनल बनने लगा है। एलिटा दूसरी तरफ आती है जो रेस में हिस्सा लेती है जो शुरू होने वाली है। रेस में सब किलर्स एलिटा के दुश्मन बन जाते हैं तो वो एलिटा पर हमला करते हैं, लेकिन एलिटा उन सबसे मुकाबला करती है। इसी तरह वो उन सबको मार देती है। फिर एलिटा को ह्यूगो का फ़ोन मिलता है। वो कहता है कि एक हंटर मेरा दुश्मन बन गया है और वो मेरी जान लेना चाहता है। तो एलिटा रेस छोड़कर ह्यूगो को बचाने जाती है। वहाँ पहुँचकर एलिटा हंटर को ख़तरनाक तरीके से हराती है। जब ये पूरा शहर में पता चलता है कि ह्यूगो एक क्रिमिनल बन गया है पर इल्ज़ाम लग गया था क्योंकि उसको पकड़ने वाले को $30 का इनाम मिलने वाला है। फिर शहर की पुलिस ह्यूगो को ख़त्म करने के लिए पहुंचती है क्योंकि सब इससे मुत्तफिक थे। ह्यूगो एक क्रिमिनल है तो उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। तो सब एलिटा से कहते हैं कि ह्यूगो को मार डालो, लेकिन एलिटा उसे नहीं मारती। हंटर एक तलवार से ह्यूगो को मार देता है और ह्यूगो अपनी आखिरी सांसों को ले रहा होता है। पहली नज़र में ह्यूगो मौत के करीब होता है। फिर डॉक्टर की बीवी वहाँ आती है कि ह्यूगो के सर को काट दो क्योंकि हम उसके सर के साथ एक बॉडी को सेट कर लेंगे और हम उससे एक रिवॉर्ड बना देंगे। कि डॉक्टर की बीवी भी अब एक जेंटल लेडी बन चुकी है और उसको ये करना था ताकि वो ह्यूगो को दोबारा ज़िंदगी मिल सके। तो एलिटा यही कर रही है, वो ह्यूगो का सर सबके सामने काट देती है। बाद में वो ह्यूगो को डॉक्टर के पास लेके जाती है जहाँ डॉक्टर उसके सर के साथ एक और बॉडी सेट करता है ऑपरेशन करने के बाद। इसके नतीजे में ह्यूगो फिर से जिंदा हो जाता है। ह्यूगो और एलिटा में जोश आता है क्योंकि ह्यूगो अब एलिटा की तरह एक रोबोटिक बॉडी रखता है
डॉक्टर एलिटा को बता देते हैं कि वेक्टर सबको धोखा देता है क्योंकि वो आपसे एक बड़ी रकम देने के बाद स्काई सिटी बेचने का वादा करता है, लेकिन कोई भी इंसान इतनी रकम देकर स्काई सिटी नहीं जा सकता। वह स्काई सिटी की रेजिडेंसी वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं और रेस जीतने वाला स्काई सिटी जा सकता है इस दुनिया से, वरना कोई भी वहाँ नहीं जा सकता। डॉक्टर एलिटा को बताते हैं कि मेरी बीवी और मैं स्काई सिटी में पैदा हुए थे और हमारी बेटी का इलाज करवाने के लिए हम यहाँ आए थे। उसके बाद हम यहाँ फंस गए। इसे सुनकर एलिटा गुस्से से भर जाती है और वो वेक्टर को मारने जाती है। एलिटा सीधा फैक्ट्री जाती है और वो वेक्टर्स की मशीन की हमलात का शिकार होती है। एलिटा अब एक ताकतवर और रोबोटिक है, इसलिए एलिटा लगातार हर किसी को एक के बाद एक मार देती है। सब मशीन्स और रोबोट्स को नुकसान पहुंचाते हुए एलिटा वेक्टर के पास जाती है क्योंकि उसे मारना है। वेक्टर का रोबोट वहाँ आता है और वो एलिटा पर हमला करता है और वो गिर जाती है। फिर एलिटा अपनी यादों को वापस पा लेती है जो उसने खो दी थी। कि खोई हुई यादों को याद करना उसके लिए बहुत अहम हो जाता है। एलिटा याद रखती है कि वो एक वॉरियर थी और उसने वर्ल्ड वॉर में भी हिस्सा लिया था जो लगभग 300 साल पहले हुई थी, लेकिन एलिटा के सारे दोस्त और साथी उस जंग में मारे गए थे और एलिटा को गार्बेज में फेंक दिया गया था, जिसके बाद वो जख्मी हुई थी। यहाँ एलिटा को याद आता है कि उसकी जिम्मेदारी है स्काई सिटी के मालिक को मारना। ये सब याद करके एलिटा और भड़क जाती है। उसने अपने सारे दोस्तों को खोया और इसके अलावा वो और गुस्से में आ जाती है। फिर वो रोबोट एलिटा पर हमला करता है और एलिटा उस रोबोट को अपनी तलवार से काट कर उसे अलग कर देती है। उसी वक्त एलिटा अपनी तलवार का इस्तेमाल करते वेक्टर पर हमला करती है और वेक्टर ऑन द स्पॉट मारा जाता है। डॉक्टर का फ़ोन आने पर एलिटा को पता चलता है कि हीवी स्काई सिटी की तरफ जा रहा है पाइपों पर चढ़ते हुए। तो एलिटा भी उसके पीछे भागती है। उसे कहती है तुम स्काई सिटी नहीं जाना क्योंकि वहाँ कुछ नहीं है, हम इस दुनिया में रहकर अपनी ज़िंदगी बसाएंगे। एलिटा के कहने पर हीवी राज़ी हो जाता है, लेकिन स्काई सिटी के मालिक ने उन्हें ऊपर से देखा, इसलिए वो उन पर अपनी वेपन से हमला करता है। इसके नतीजे में हीवी की पुरानी बॉडी अलग हो जाती है। उसी वक्त एलिटा उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन एलिटा के हाथ से हीवी का हाथ स्लिप हो जाता है। इससे वो बड़ी ऊंचाई से गिर जाता है। हीवी को खोते हुए एलिटा बहुत दुखी होती है और वो रो पड़ती है। अब एलिटा फैसला लेती है कि वो स्काई सिटी जाकर उस मालिक को ख़त्म करेगी क्योंकि उसको हीवी की मौत का बदला लेना है। दिखाया जाता है कि एलिटा ने उस रेस में जीत हासिल कर ली है और वो अपनी तलवार को ऊपर की तरफ पॉइंट करती है स्काई सिटी के मालिक की तरफ और वो कहती है कि मैं आ रही हूँ तुझे मारने और तुझसे बदला लेने। और फिल्म भी इसी सीन पर यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।